दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वेदांता लिमिटेड अपने अंतिम दौर में चल रहा है। अकेला वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ चुका है। आप देख ही सकते हो कि वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहते हैं। लगातार बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनियों से भी अच्छा डिविडेंड इसका मिलता है। लेकिन अब डिविडेंड क्या उतना ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो 5 हिस्सों में बढ़ने वाली है। तो क्या डिविडेंड का फ़ायदा होने जा रहा है या फिर डिविडेंड में नुकसान होगा? बहुत सारे लोग वेदांता में डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी गई है। कुछ यहाँ पे अपडेट है जिसको समझेंगे। वैसे फ्राइडे को गिरावट थी काफ़ी बड़ी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी है और वेदांता पे थोड़ी सी ईडी की कार्रवाई का मामला भी बना, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। अब क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 315 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 3.65% की गिरावट के साथ। तो प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना है। अब देखिए स्टॉक काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। अब देखिए कि ये 1 मई को जब डीमर्जर के बाद अभी से ट्रेड होने लगा, तब भी इसने देखे तो बहुत अच्छा बेहतर किया है। उसके बाद लगातार अच्छी तेज़ी बनी है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है बाजार की कमजोरी की वजह से। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के तहत कंपनी की तरफ से यहाँ पे इनसाइट्स बाय वेदांता रिलीज किया गया है, जिसमें वेदांता ने क्या क्या अचीव किया है और वेदांता आगे क्या करने वाला है, वो सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। वेदांता, आप देखिए, मेटल और माइनिंग सेक्टर की इंडिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज़ पे आप देख सकते हो कि अपनी राय रखी है। इकोनॉमिक फोरम पे देख सकते हो कि वेदांता आने वाले समय किस तरह से आगे अपने सेक्टर में आगे बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो है वो इस समय देख सकते हो कि माइनिंग को किस तरह से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए और जितना मेटल का इस्तेमाल, क्योंकि इस समय ग्लोबल रीजन सारे के सारे इंडिया के फेवर में नहीं। हम 85% क्यों जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको इम्पोर्ट करते हैं और ऐसे में इंडिया को आगे आना होगा। और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अपना एक विज़न रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने जो प्राकृतिक भू संपदा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे खनन करके अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिसकी इन्होंने यहाँ पे सारी जानकारी दी है, बातचीत की है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर हैं जो आगे बढ़ने को तैयार है, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है और ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बन सकता है इंडिया, अगर हम उनको सपोर्ट करें, पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करें तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। वेदांता का बिजनेस सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि ये फैला हुआ बिजनेस, जिसमें आप देखें हिंदुस्तान जिंक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है, सिल्वर का निर्माण करती है। और जिंक इंटरनेशनल में आप देखें तो कंपनी आप देखो करीब 0.3 MTPA का अगर देखें तो प्रोडक्शन करती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा कंपनी स्टरलाइट कॉपर में आप देखें इंडिया का 35% मार्केट शेयर हासिल कर रही है। इसके अलावा देखो निकॉन में कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। फेकॉर में आप देखिए कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। याद है कि क्रिटिकल मिनरल्स में की कंपनी का कामकाज अच्छा है। तो देखिए इस समय जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्रूड प्राइस की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडिया का जो इस समय होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो इस समय देख सकते हो कि 42 मंथ के हाई पे पहुंच गया, जो 8.3% है अप्रैल 2026 में। तो इसमें मार्च में भी देखो 3.9% की वृद्धि देखने को मिली है। तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने और फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और आप देख सकते हो कि ऐसे में हमें अपने लिए जो अपना ट्रांसपोर्टेशन हो या अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए हमें अपने रास्ते तलाशने होंगे, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, वरना इंडिया की जो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और ये दर जो है आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकता है। तो यही वेदांता का लक्ष्य है कि इंडिया को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पे वेदांता इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए क्या क्या करे, जिसमें देखिए तो देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हेल्प के लिए क्या क्या कर सकते हो। स्पेशल रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर फोकस करना, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और पर्सनलाइज इन्वेस्टिंग और फ्रॉड डिटेक्शन, इनके ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे वेदांता का डीमर्जर होना है
और ये डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो कि 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ रही है, स्प्लिट हो रही है 5 हिस्सों में। तो क्या डिविडेंड की इनकम पे इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या डिविडेंड बढ़ेगा या घटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कोई भी हाईली डिविडेंड पे आउट स्टॉक की अगर बात चलती है तो वेदांता के बिना वो अधूरी बात है, क्योंकि वेदांता ही सबसे अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। तो मेटल से लेके माइनिंग का बिजनेस करने वाली ये कंपनी इन्वेस्टर का एक फेवरेट स्टॉक बनी है, क्योंकि बहुत ही शानदार डिविडेंड पे आउट करती है और इसीलिए लोग इसमें निवेश करते हैं डिविडेंड प्राप्त करने के लिए। तो आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखिए 1 से 2 सप्ताह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिस्टिंग होने वाले 4 और कंपनियों की, एक ऑलरेडी कंपनी बाजार में लिस्ट है। तो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी में कोई चेंजेस आएंगे क्या? तो यहाँ पे डिविडेंड देखते हो कि वेदांता 1:1 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं, यानी आपके पास एक शेयर है, आपको हर एक कंपनी का एक शेयर मिलने वाला है। तो ये देख सकते हो कि 30 अप्रैल तक जिनके पास भी एक शेयर था उन सबको कंपनी ने 4 और शेयर अलॉट कर दिए गए। हर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। फिलहाल वो स्टॉक फ्रीज है, जल्द ही ये आप बाज़ार में इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि आप समझ सकते हो कि वेदांता आने वाले समय पूरी तरह से इसका डिविडेंड का भी आप देखें फेस जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। तो वेदांता लिमिटेड ने 23 जुलाई 2000 से लेके अब तक 49 डिविडेंड डिक्लेयर किए, यानी इस डिविडेंड के माध्यम से लोगों को बहुत सारा पैसा मिला है। अब देखिए लास्ट 12 महीने में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो 34 रुपीज़ का, यानी 34 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, जो बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो 34 रुपये का डिविडेंड एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और आप देखें तो इसका जो मार्केट प्राइस इस समय 315 के आसपास है और इसका जो डिविडेंड यील्ड में है वो 10.77% है। तो ये देख सकते हो कि ये लास्ट जो डिविडेंड पे आउट किया वो 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया है कंपनी ने मार्च 2026 में। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि ये डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है कंपनी का। तो ये जो अब वेदांता का डीमर्जर है, यहाँ पे इसके जो डिविडेंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें बदलाव करेगा। तो अब आप देखें तो वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर में जो सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो वो जिंक का होगा और बेस मेटल बिजनेस का होगा, यानी हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से जो फायदा होगा उसी का यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आपको रकम मिल पाएगी। तो जो रिसर्च रिपोर्ट कह रही है आप देख सकते हो कि यहाँ पे सनी अग्रवाल जो हेड ऑफ है फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट एसबीआई सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि जो डिविडेंड लगातार कंपनी का देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कमी आ सकती है। डिविडेंड है पर शेयर यानी डीपीएस डिक्लाइन हो सकता है और इसके पीछे वजह की जो कैश जनरेटिंग बिजनेस है, बहुत सारे कैश जनरेटिंग बिजनेस वो यहाँ से अब अलग होने वाले हैं, उसमें से हटेंगे। तो इस वजह से कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो कम हो सकता है, लेकिन शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है उसका फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियां भी जब बाद में डिविडेंड तो देगी, अगर आपके पास पूरा का पूरा अगर वो एक पैकेज है, आप हर कंपनी में हिस्सेदारी रखेंगे तो उससे आने वाले समय आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का जो बिजनेस जिसमें एलएमई जिंक और सिल्वर जो प्राइस है उसका असर देखने को मिला। अगर सिल्वर प्राइस बढ़ती है, एलएमई जिंक में प्राइस और मूव करती है तो सनी अग्रवाल के हिसाब से आपका डिविडेंड अच्छा हो सकता है। अब आने वाले समय में ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो जिंक और सिल्वर के ऊपर डिपेंड होगा और बाकी जो बिजनेस पावर का बिजनेस हो या मेटल का बिजनेस वो सारे अलग हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड में फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए आपके पास पूरा बास्केट है तो डीमर्जर के बाद भी आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।